हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एक नाम आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा और आज हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, यानी इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। इनके टॉपिक को मैं ध्यान रखते हुए एक चीज़ आप लोगों से बता दूं। पहले तो मैं थोड़ा इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और उसी एक कहानी के फॉर्म में आप लोगों के सामने चीज़ों को लेकर के आने में मैं माहिर हूँ और चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक्स बनाने में मैं बेस्ट कहलाता हूँ। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेहरू जी के बारे में हमें आज की वीडियो में डिस्कस करना है। कैसे नेहरू जी पे सवाल आते हैं, कैसे किस हिसाब से हमें इनके बारे में एक कहानी के तौर पे पढ़ना है, और वही कहानी मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले इनकी थोड़ी कहानी देखेंगे और उसी कहानी के हिसाब से चीज़ें किस हिसाब से कही जाती हैं, इसी कहानी को ध्यान में रख करके हम एक चीज़ ज़रूर ये देख पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ कहानी के ही तौर पे कितने ही सारे सवाल आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे, कितने ही सारे सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आइए ज़रा ध्यान दीजिए, एक बार इनकी कहानी की ओर ध्यान देते हैं। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसकी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास जो वीडियो है आप लोगों को हमेशा YouTube पर ही अवेलेबल है। जब मन करे रिवाइज करना है, एक बार इनके बारे में खोलिएगा, पढ़ते जाइएगा और जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो वो यहाँ से ही करते जाइएगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। ये क्वेश्चंस भी बन रहे हैं और कहानी के फॉर्म में हम चीज़ों को भी आगे लेकर के जा रहे हैं। कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था। इसी के बाद ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट होम अंडर प्राइवेट ट्यूटर्स। इसके कहने का मतलब ये है, उनका जो शुरुआती शिक्षा का जो दौर था वो सिर्फ और सिर्फ घर पे ही हुआ करता था। जो भी ट्यूटर्स आया करते थे वो घर पे ही उनको कोचिंग्स वगैरह दिया करते थे। उसी के बाद एट द एज ऑफ 15 ही वेंट टू इंग्लैंड एंड आफ्टर 2 years एट द हॉरो joined Cambridge University where he took his tripos in the नेचुरल साइंसेज। यानी कि किस उम्र की आयु में ये घर से निकले थे इंग्लैंड के लिए? तो 15। ये सारी चीज़ें देखते जाइएगा, क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं और इसी को यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एचपीएससी हो, जेपीएससी हो, आरपीएससी हो, ये यहीं से ही घुमाने की कोशिश करता है। मेरा यहाँ पर आने का टोटल ओवरऑल मकसद यही है कि चीज़ों का एक जितना भी बैकग्राउंड हो, सिग्निफिकेंस हो, आप लोगों को बता देना है और यही सारी चीज़ें आप लोगों को कल होकर सफलता दिलाएंगी। He was later called to the bar from inner temple. He returned to India in 1912। इंडिया वो कब आए थे? तो 1912 में वो आए थे। एंड स्ट्रेट इनटू द पॉलिटिक्स। उसके बाद आते के साथ ही इन्हें पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा एक रुचि आ गई थी और इन्होंने एज अ पॉलिटिशियन इसमें ज्वाइन कर लिया था। इवन एज अ स्टूडेंट ही हैड बीन इंटरेस्टेड इन द स्ट्रगल ऑफ ऑल द नेशंस हु सफर्ड अंडर द ब्रिटिश डोमिनेशन। वो वक्त सोचिए दोस्तों, जब आप लोगों को सांस लेने के लिए भी अंग्रेजों से पूछना पड़ता था। उस वक्त में अगर देखा जाता हो कि अगर जो भी देशभक्त हो, चाहे आप हो चाहे मैं हो, वो यही ही चाहेंगे कि किस तरह से दुनिया भर में ये जो अंग्रेज लोग हैं वो अपना परचम लहरा रहे थे, उनको बस हमें ख़त्म करना है और इन्हीं सब के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है। इसी के बाद देखा क्या जाता है, ही टुक कीन इंटरेस्ट इन द सिन फिन मूवमेंट इन द आयरलैंड। आयरलैंड में कौन से मूवमेंट में वो भागीदार हुआ करते थे? तो सिन फिन मूवमेंट पे उनका योगदान देखा गया था। ही वॉज इन वर्टिबली ड्रॉन इनटू द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये है कि उनको इंडिपेंडेंस से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हुआ करता था। और क्यों ना हो दोस्तों, अगर आप लोगों की आज़ादी ही अगर कोई छीन ले तो आप लोग हमेशा चाहेंगे कि उसको हाथ पैर मार करके कुछ ऐसा गेम खेल करके चीज़ों को हमारे ही अकॉर्डिंग चले। इन 1912 जब वो इंडिया आए, ही अटेंडेड द बंकीपोर कांग्रेस एज अ डेलीगेट। ही बिकम सेक्रेटरी ऑफ द होम रूल लीग। ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन उभरता है कि वो होम रूल लीग के क्या हुआ करते थे। तो मैंने आप सभी को बताया, या फिर वो किस लीग के सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो जो आंसर हो जाएगा वो होम रूल लीग हो जाएगा। और वो कहाँ पर? इलाहाबाद में। और वो कब का टाइम था? वो 1919 का टाइम था। इन 1916 ही हैज़ हिज फर्स्ट मीटिंग विद द महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी से पहली बार कब मुलाकात करते हैं? तो जो आंसर हो जाएगा वो 1916 ही हो जाएगा। एंड ही फेल्ट इमेंसिवली इंस्पायर्ड बाय हिम। और गांधी जी
ऐसे प्रतीक हुआ करते थे कि अगर उनसे कोई भी एक बारी में मिलता है तो वो ज़रूर उससे प्रभावित हो जाएगा, और उनमें से ये भी हुआ करते थे। He organized the first Kisan March in the Pratapgarh district of यूपी इन 1920। 1920 में यूपी के किस गांव में इन्होंने किसान मूवमेंट का आंदोलन शुरू किया था? तो वो प्रतापगढ़ आंसर हो जाएगा। और चीज़ें देखिए, कहानी के ही फॉर्म में आप लोगों को लेकर के जा रहा हूँ। मैं हर एक वीडियो में एक्सपेरिमेंट करता हूँ, पहले क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को समझाता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी तरह से मेरी वीडियोज़ आती हैं, कहानी को देख करके मैं क्वेश्चंस की ओर बातें करता हूँ। He was twice imprisoned in the connection with the non-cooperation movement of 1920 और 1922 में। एक राजनेता के लिए जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, और इवन महात्मा गांधी भी गए, ये भी गए, और ये 2 बार जेल जाते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में। और वो कब कब था? 1920 में और 1922 में। नेहरू बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन सितंबर 1923 में। क्लियर है चीज़ें? क्वेश्चंस किस हिसाब से बनने वाली हैं। उसके बाद ही टॉर्ड इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी एंड रशिया इन 1926। इन बेल्जियम ही अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ द oppressed nationalists in the Brussels as an officially delegate of the Indian National Congress. He also attended the 10th anniversary celebration of the October Socialist Revolution in Moscow in 1920 या 1927। यानी कि कहने का मतलब ये है, रशिया के मॉस्को में उन्होंने किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ाई थी, ये सारी चीज़ें दे रखी है। अर्लियर इन 1926 एट द मद्रास कांग्रेस, नेहरू हैड बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द कम्युनिटी टू द कांग्रेस टू द गोल ऑफ द इंडिपेंडेंस वाइल लीडिंग अ प्रोसेशन against the Simon Commission. He was the लाठी चार्ज in लखनऊ in 1928। 1928 में लखनऊ में इन्होंने इन पे लाठी चार्ज का ये शिकार बने थे। और वो कब बने थे? 1928 में। कहाँ बने थे? वो लखनऊ में बना करते थे। ऑन अगस्त 29, 1928 he attended All India Congress and was one of the signatories to the Nehru Report on the Indian National Constitution Reform named after his father Shri Motilal Nehru. Same year he was also founded the Independence for Indian League। उन्होंने किसका फॉर्मेशन किया था? तो इंडिपेंडेंस इंडियन लीग का उन्होंने फॉर्मेशन किया था। Which advocated and complete severance of the British connection with the India and become its general secretary। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। आते हैं हम अगले स्लाइड पर, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ना मन हो तो कोई बात नहीं, फिर से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें यहीं पर ही रहने वाली हैं। सिस्टमैटिकली धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब का जो दौर है वो 1929 आ गया है। नेहरू वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेहरू कब बने थे आईएनसी के प्रेसिडेंट? तो 29 यानी 1929 में वो बने थे। उसी के साथ ही वेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द कंट्री फॉर एडॉप्टेड एज द गोल। इनका पूरा का पूरा मकसद था कि हमें आज़ादी चाहिए। हमें क्या चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ आज़ादी ही चाहिए। He was imprisoned several times during 1930 और 1935। 1930 से लेकर के 1935 के दौरान इन्हें कितनी ही बार जेल का सामना करना पड़ा, कितनी ही बार ये जेल में गए थे। In the connection with the salt सत्याग्रह and the other movements launched by the Congress। कांग्रेस के द्वारा जो सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च, ये सारी चीज़ें हुई थी, इनमें इनका भी एक योगदान हुआ करता था, जिस हिसाब से इन्हें बार बार जेल जाने को मिला करता था। He completed his autobiography in the अल्मोड़ा जेल। यानी कि अल्मोड़ा जेल में उन्होंने क्या लिखने की शुरुआत करी थी? तो ऑटोबायोग्राफी लिखने की शुरुआत करी थी ऑन 14 फरवरी 1935 में। अब ज़रा ये देखिए दोस्तों, 14 फरवरी में क्या आती हैं और आज हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये शख्स ऐसे हुआ करते थे, महान लोगों में यही एक डिफरेंस है, वो अपने ही काम को ध्यान देते थे, दूसरी जितने भी काम है उसको साइड रख करके, उसे बाहर फेंक करके उस पर ध्यान नहीं दिया करते थे। After release, he flew to the Switzerland to see his ailing wife and visited London in the February-March 1936 में। He also visited Spain in July 1938। हम ये देख पा रहे हैं कि वो उन्हें घूमने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। अब वो काम से था या ऐसे ही मन था? अब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट कर करके, क्योंकि अगर वो हर जगह जा रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख करके आ ही रहे हैं। When the country was in the throes of the civil war, just before the code breaks of the second world war, he visited China too। वो चाइना भी गए थे।
On October 31, 1940, Nehru was arrested for the offering individual satyagrah to protest against India forced participation in the war. He was released along with other leaders in the December 1941. On August 1942, Pandit Jawaharlal Nehru moved to the historical Quit India Movement Resolution Act at the AICC session in the Bombay. On August 8, 1942, he was arrested along with the leaders and taken to the Ahmednagar fort. He this was his longest and also his last detention in all the suffered imprisonment 9 times. 9 बार, अब आप सोचिए, एक बार में इंसान हिल जाता है और ये 9 बार गए थे उस टाइम में, imprisonment का सामना करा था. After his release in the January 1945, he organized legal defense for those officers and the men of INA, Indian National Army, जिसका नाम किया जाता है, charged with the treason. इन मार्च जिन पर गद्दारी का केस था उनको इन्होंने हटाने की पूरी कोशिश करी थी. इन मार्च 1946, Pandit Jawaharlal Nehru toured Southeast Asia. He was elected president of the Congress for the 4th time on the July 1946 and again 3 more terms for the 1951 to 1954. तो ये सारी चीज़ें बातें हमने देखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, और इन पे देखिएगा ज़रूर कितने ही सारे आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे. ये 10% नॉलेज भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक आइडिया देने का मैं काम कर रहा हूँ कि चीज़ें इस ही हिसाब से चलने वाली हैं. आप लोगों को क्वेश्चंस करवा करके मैंने टॉपिक करवाया था. ये एक जो आइडिया है अपना सक्सेसफुल हुआ था. ये जो आइडिया है पहले टॉपिक करवा करके, पहले कहानी के फॉर्म में करवा करके, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे उन सारी चीज़ों पे आप लोग खुद ब खुद सोच सकते हैं, क्योंकि ये 2 स्लाइड्स ही दिखा करके मैंने आप सभी को एक चीज़ कंफर्म करवा दिया है कि इनसे ही ना से हाँ तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो ज़रूर उभर करके आएंगे अगर एमसीक्यू के फॉर्म में देखा जाए. थोड़ी थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग और अच्छी अगर हमारी हो जाएगी तो हम मेंस के भी क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे. हमेशा जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं मूवमेंट पर आते हैं, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ करता था, सत्याग्रह की बातें करी, सॉल्ट मार्च की बातें करी, दांडी मार्च की बातें करी, इन सारी चीज़ों में इनका योगदान हुआ करता था. किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कितनी ही बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट उभर करके आए थे. तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि ये एक लीडर की पहचान है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल सिचुएशंस को हैंडल करके चीज़ों को किस हिसाब से आगे लेकर के जा सकता है. इनसे हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि लाइफ में कोई भी दिक्कतें आएँ उन पे कभी हारने का नहीं, कभी डरने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ उससे लड़ने का है. तो इसी के साथ ही चीज़ों की मैं शुरुआत तो खैर नहीं, चीज़ों की मैं समाप्ति करता हूँ. और कोई सा भी डाउट हो, कितने भी रिलेवेंट हो, इररेलेवेंट हो, उसको सीधा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. किस तरह से मेरे रोज़ वीडियोस आ रहे हैं, किस तरह से एक छोटी से छोटी टॉपिक को मैं लेकर के जो आप लोगों के मन में जो इशू है उसे ख़त्म करने का काम कर रहा हूँ. और एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आप लोग यही देख पाइएगा कि चीज़ें सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें आप लोगों को जितने भी छोटी से छोटी डाउट है वो क्लियर करने के बाद ही जो एक हमारा गोल है वो अचीव होगा. क्योंकि बड़े डाउट तो हर कोई सॉल्व कर पाता है, बड़े डाउट इवन किताबों में दे रखी होती हैं, लेकिन ये जो छोटी से छोटी डाउटें होती हैं तरीकों को लेकर के, टॉपिक को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के, ये मैं आप लोगों के साथ हमेशा आता हूँ और इन्हीं सारी चीज़ों पे मैं बात कर करके जाता हूँ. तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. डाउट होगा ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स को बेशक भर दीजिए. मैं और यही चाहता हूँ कि ताकि मेरे पास बोलते बोलते वीडियोज़ आते आते मैं खुद थक जाऊं, लेकिन आप लोगों के जो कमेंट हैं वो रुकने नहीं चाहिए. तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. डाउट्स ज़रूर लिखिएगा और डाउट्स पे एक बार चर्चा भी करिएगा. और उन लोगों का शुक्रिया जो मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ सीख करके अपने जो पढ़ाई के तरीके हैं उसको बदल रहे हैं. मेरे फ़ैन पेजेस का शुक्रिया. इन सब को सच में दिल से शुक्रिया है. चीज़ें किस हिसाब से ये आगे लेकर के जा रहे हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक मेरी वीडियो पहुँचा रहे हैं. और इसका एक मेरे पास रिपोर्ट आया था, किस तरह से जो साइमन रिपोर्ट है, किस तरह से नेहरू रिपोर्ट है, उस तरह से मेरे पास भी चीज़ें आती हैं और ये काफ़ी अच्छा लगता है देख करके. इन सारी चीज़ों के लिए दिल से शुक्रिया. तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद.